हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ और एक बार परमेश्वर के सन्निधि में इकट्ठा होने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। वचन की ओर चलते हैं। प्रेरितों का काम 17 अध्याय पहला वचन में है, फिर वे अम्फिपुलुस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। यहाँ पर 3 जगह का नाम लिखा है। इसके पहले कहाँ पर थे वो लोग? फिलिपुस नाम का शहर में थे, फिलिपुस। वहाँ के बाद अम्फिपुलुस, अपुल्लोनिया, दोनों शहर पार करके थिस्सलुनीका बोल के एक शहर है, वहाँ पर आए थे। वहाँ पर आराधनालय में प्रार्थना किए थे। कुछ लोग उनकी बात माने और कुछ लोग क्या नहीं किया। देखिए 5वां वचन में लिखा है, परंतु यहूदियों ने टाह से भरकर बेचारों लोगों में से कई दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ लगाकर नगर में हुल्लड़ मचाने लगे। है ना, कुछ अविश्वासी यहूदी थे, कुछ लोग इकट्ठा करके किसके विरोध आ रहे थे? पौल और सीलास और तीमुथियुस के विरोध आ रहे थे। तो वहां से क्या किए लोग? थिस्सलुनीके से आगे चलेंगे। कहां पर? 10वां वचन में लिखा है, भाइयों ने तुरंत रात की रात पौलुस और सीलास को बिरिया में भेज दिया। वहां से कहां भेज दिया? तो 4 जगह का नाम लिखा, एक अम्फिपुलिस, दूसरा अपुल्लोनिया, तीसरा थिस्सलुनीके। वहां पर कुछ लोग उनके विरोध आए थे, इसलिए वहां से क्या किया इन्होंने? आगे भेज दिया। किसको? पौल और सीलास को पेराया में भेज दिया, है ना। वहां जाके उन लोगों ने वचन सुनाया। वहां पर भी कुछ अच्छे लोग थे। देखिए 13 वचन में दोबारा लिखा हुआ है, किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उकसाने और हलचल मचाने लगे। तो ये कुछ भीड़ है, उनके पीछा करते करते आ रहे हैं। जहां भी जाके पौल और सीलास वचन सुना रहे हैं, वहां पर लोगों को इकट्ठा करके किसके विरोध आ रहे हैं? पौल और सीलास को। कहां पर आए थे? फिलिपुस के बाद अम्फिपुलुस, अपुल्लोनिया, थिस्सलुनीके के बाद कहां तक पहुंच गया? पेरे में पहुंच गया, है ना। वहां पर भी कुछ लोग उनके विरोध कर रहे थे। तब ये लोगों ने क्या किया? पढ़िए 14 वचन में, तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सीलास और तीमुथियुस वहीं रह गए, है ना। इसलिए क्या किए? सब इकट्ठा करके उनको पकड़ने आ रहे थे, इसलिए पौलुस को समुद्र के किनारे में कहां भेज दिया? समुद्र मार्ग, वहां पर लिखा समुद्र मार्ग के द्वारा कहां पर भेज दिया? आगे भेज दिया। कहां से? पेराया से आगे भेज दिया। कौन कौन वहां पर रहेंगे? सीलास और तीमुथियुस वहां पर रहेंगे, है ना, क्योंकि पानी का जहाज में जाने के लिए सबको अचानक जगह नहीं मिलता है ना। तो तुरंत किसको भेज दिया? आके पौलुस को आगे भेज दिया। और कौन वहां पर रह गया? सीलास और तीमुथियुस। लोग जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, है ना। पौलुस आगे कुछ लोग उनको लेके जा रहे थे। कहां पर पहुंच गया? पढ़िए 15 वचन में, पौलुस के पहुंचाने वाले उसके अथेने तक ले गए और सीलास और तीमुथियुस के लिए ये आज्ञा देकर विदा हुए कि मेरे पास बहुत शीघ्र आओ, है ना। पौलुस अभी उनको लेके कहां पर पहुंच गया? पौलुस को लेके एथेंस, अथेने बोलते है ना, ग्रीक देश का बड़ा शहर है। स्पार्टा युद्ध बोल के एक युद्ध हुआ था, उसमें बहुत फेमस हो जा एथेंस, सब जानते हैं एथेंस। तो वहां पर पौलुस को लेकर गए। किसको? शीघ्र आने के लिए आज्ञा दिया? सीलास और तीमुथियुस को, है ना। अभी तक समझ में आया? कहां से आगे बढ़े? फिलिप्पी नाम का शहर से आगे बढ़े। अम्फिपुलुस, अपुल्लोनिया, थिस्सलुनीकिया और बेराया। धीरे धीरे इनके पीछे लोग इकट्ठा करके उनके विरोध आ रहे थे। अभी पेराया से क्या किया? उनको अकेले भेज दिया समुद्र के मार्ग। कुछ लोग साथ में उसको लेकर गया। कहां पर जाके पहुंच गया? एथेंस, अथेने पहुंच गया। शीघ्र कौन में पीछे आएगा? सीलास और तीमुथियुस। अभी पौलुस वहां पर एथेंस में, अथेने में पहुंचने के बाद
चुपचाप बैठना चाहिए था, लेकिन पौलुस क्या कर रहा बोल के यहाँ पर लिखा हुआ, पढ़िए 16 वचन में। जब पौलुस अथेने में उनकी बाट जो रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। है ना, क्या हुआ? वो बात जो रहा था, मतलब सीलास और तीमुथियुस आएंगे बोल उसके इंतजार कर रहा था। पौलुस अच्छी तरह जानता है क्यों उसको अकेले भेज दिया, ताकि कुछ लोग उनके विरोध आ रहे थे, पकड़ना चाहते थे, इसलिए भेज दिए। अगर हमको ऐसे भेज देंगे तो आगे जाके रहो, हम लोग आएंगे बोल के, हम वहां जाके कैसे बैठेंगे? चुपचाप बैठे रहेंगे। वैसे पौल भी चुपचाप बैठा हुआ था, लेकिन वहां पर देखा वो जगह किससे भरा हुआ था? मूर्तों से भरा हुआ, सब मूर्ति पूजा कर रहे हैं, है ना। तो उनको तुरंत क्या हुआ, है ना, जी जल गया। क्या उसका मतलब क्या है? वो सहन नहीं कर पाया। ये कैसे यार, यहाँ पर इतना मूर्ति है, कैसे इनको पूजा करते हैं? सच परमेश्वर और कोई है ना। ये लोग मसीह को नहीं मानते बोल के अंदर से क्या हो गया उनको? जी जल गया। और तुरंत उन्होंने क्या किया, बल्कि चुपचाप बैठना चाहिए था, लेकिन तुरंत क्या किया? 17 वचन में लिखा है, सो वो आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। जब तक ये लोग आ रहे थे तब तक इन्होंने क्या किया? आराधनालय में जाके भक्तिमान है उनके पास, और चौक में खड़े होके, रास्ता में खड़े होके जो कोई आ रहे थे जा रहे थे सबसे क्या करने लग गया? वाह, ये जगह देखिए पूरा मूर्ति से भरा हुआ, ये ग्रीक जगह है, ग्रीक लोगों का, है ना। वहां पर देखा सभी मूर्ति है, इधर मूर्ति है, उधर मूर्ति है। तो ये अंदर से क्या हो गया, इनको बहुत गुस्सा है, कैसे छोड़ेंगे? मसीह इसी बारे में बोलना है बोल के आराधनालय में जाके बात किया, और जो मार्ग में रास्ता में खड़े हुए जो कि आरते जाते सबसे क्या किया इन्होंने? अब सोचिए अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं, पीछे से सीलास और तीमुथियुस आ रहे, आके क्या बोलेंगे? अरे पौलुस, थोड़ा दिन इंतजार करना था, मामा आने से पहले तुम क्या कर दिया? वाद विवाद करना शुरू कर दिया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि पौलुस सहन नहीं कर पाया, ये जो मूर्त भरा हुआ देश में, इसको देख के वो सहन नहीं कर पाया, है ना। तुरंत लोगों से क्या करने लग गया? वाद विवाद करने लग गया। तो वहां पर ग्रीक देश में कुछ लोग हैं जिसके बारे में यहाँ पर लिखा है, सिर्फ उसको मनन करके बंद कर देंगे। पढ़िए 18 वचन में, है ना, दो लोग हैं। कौन है? इपिकूरीस और स्टोइकर। ये लोग कौन है? पंडित लोग हैं, है ना। ग्रीक में ये लोग पंडित है, ग्रीक पंडित, बुद्धिमान, ज्ञानवान बोलते हैं। दो लोग हैं, एक एपिकूरस, एक स्टोइकर, है ना। ये अभी जिंदा नहीं है, इनका मृत्यु हो चुका है, लेकिन ये पहले थे। एपिकूर बोल के एक व्यक्ति था, मसीह से पहले 342 से 270 तक, है ना। मसीह से पहले 342 से लेकर 217 वर्ष तक ये था एपिकूर। ये एक पंडित है, लोगों को भाषण सुनाता था, है ना। दूसरा था स्टोइकर, है ना। ये एक मार्ग है, इसको जो आरंभ किया ना, इसका नाम जेनो है, पंडित जेनो। ये 340 मसीह से पहले 300 ईसा पूर्व 340 वर्ष से लेके 260 वर्ष तक ये था। दो लोग, एक एपिकूर, दूसरा जेनो। एपिकूर को जो पालन करने वाला एपिकूरी लोग है, जेनो को पालन करने वाला स्टोइकर। ये दो मार्ग है, दोनों पंडित है ना, ज्ञानवान, बुद्धिमान, वाइसमैन बोलते हैं। ये दोनों इसके मार्ग को पालन करने वाला दोनों क्या बोल रहे हैं पौलुस को देखे, पढ़िए। तभी इपिकूरी और स्टोइकी पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे, और कितनों ने कहा, ये बकवादी क्या कहना चाहता है? ये कौन है? ये दर्कवादी क्या करना चाहता है? परंतु औरों ने कहा, वो अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वो यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता है ना। ये पौलुस क्या कर रहा था? रास्ता में खड़े होके यीशु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में उनसे क्या कर रहा? बोल रहा। तो ये दोनों मार्ग वहां पर पालन करने वाले हैं, उनके विरोध आके बोल रहे हैं कि ये क्या बात कर रहा है ना। तो अभी पौलुस किसके विरोध खड़ा है?
ऐसी दो मार्ग के विरोध खड़ा है जो इस संसार में रहते थे पहले। दोनों पंडित के मार्ग के हैं, ज्ञान वाइसमैन है, इनकी पालन करने वाले बहुत है, और इनके विरोध आके कौन खड़ा है? पौलुस खड़ा है ना। ये इपिकूर बोल के लिखा हुआ ना, ये लोग क्या करते थे? इनका पालन करने वाला कुछ क्या पालन करते ये लोग? पढ़िए सबोपदेश 5 अध्याय 18 वचन में लिखा हुआ, देखिए। सुन, जो भली बात मैंने देखी है, वरन जो उचित है वो ये कि मनुष्य खाए और पिए और अपने परिश्रम से जो वो धरती पर करता है अपनी सारी आयु भर जो परमेश्वर ने उसे दी है सुखी रहे, है ना। यहाँ पर क्योंकि उसकी बात वही है, यहाँ वचन में लिखा हुआ है, कुछ सालोमन ने लिखा है, परमेश्वर जो ऊपर वाला उनके जीवन में जितना दिया है उस जिंदगी में अच्छा खाओ पियो, जो कुछ अच्छा कर्म करोगे उसका फल मिलेगा, है ना। 19 वचन में लिखा है, वरन हर एक मनुष्य जिसे परमेश्वर ने धन संपत्ति दी हो और उनसे आनंद भोगने और उसमें से अपना भाग लेने और परमेश्वर करते हुए आनंद करने को शक्ति भी दी हो, है ना। परमेश्वर का वरदान है। ये परमेश्वर का वरदान है। अगर परमेश्वर किसी को अच्छा पैसा दिया हो, खाए पिया और कैसे रहे? खुश रहे। ठीक है, उसमें 3 अध्याय 19 वचन में भी लिखा है, क्योंकि जैसे मनुष्यों की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है, दोनों की वही दशा होती है, जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। अभी पढ़िए 22 वचन में। सो मैंने ये देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंद रखे, क्योंकि उसका भाग्य यही है ना। यही है उसका भाग्य, क्या है? उसका काम में आनंद रहे, है ना। और भी वचन पढ़ लीजिए, 8वां अध्याय 15 वचन। तब मैंने आनंद को सराहा क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए उसके परिश्रम में उसके संग बना रहे, है ना। ये इसी को वो लोग पालन करते हैं, एपिकूर। मतलब ऊपर वाला ने हमारा क्या किया, कुछ मतलब उसको भगवान नहीं मानते, है ना। कुछ जैसे साइंस को मानते हो, आटम से बना, मॉलिक्यूल से बना, इसी को मानते हैं। और वो हमको क्या करता है? अच्छा पैसा देता है, जो हम काम करते हैं उसका फल मिलता है। हर दिन खाओ पियो, क्या करो? आनंद करो। यही उनका आ गया, जिसको लोग पालन करते हैं, एपिकूर। दूसरा जो जेनो बोलता हूं ना, स्तोइकर, ये लोग क्या करते हैं? एक भगवान को मानते हैं लेकिन पालन नहीं करते, है एक भगवान, है ना। आपके जीवन में वो भाग्य देगा, जो आपका जीवन में जो लिखा हुआ वही आपका जीवन में पूरा होगा। आखिरी दिन में गलत करेंगे तो आग में जाएंगे, ये सब लोग मानते हैं। जो मास्टर उच्च स्थान में है वही पंडित रह सकता है, वही ज्ञानवान है। इसी चीज को कौन मानते हैं? स्तोइकर मानते हैं। इसका कौन अर्पण किया? इसको जेनो अर्पण किया, है ना। अब ये दोनों ग्रीक देश में बहुत बड़ा पंडित रह चुके थे, जिसका मृत्यु हो चुका है, लेकिन वो लोग जो शुरू किया था उसको पालन करने वाला बहुत लोग, बहुत पंडित थे, उसको पालन करते थे। वही लोग ज्ञानवान माना जाता है, बुद्धिमान वो लोग, उच्च स्थान में बैठे वाले लोग बैठ के उनकी भाषण सुनते। लेकिन उनके सामने कौन खड़ा है? पौलुस खड़ा है। जब तक वो लोग नहीं पहुंचा तब तक पौलुस ने क्या कर दिया? कमरे में नहीं बैठा, बल्कि वहां पर जो मूर्ति है उसको देखे, मूर्ति है देखे, उसको सहन नहीं कर पाए, कैसे बोल के तुरंत जाके आराधनालय में मसीह के बारे में बोला, और रास्ता में खड़े होकर क्या कर रहा? मसीह के बारे में बोल रहा। आखिर में वो कहां पर जाके पहुंच गया? उस देश का जो पंडित लोग, जो ज्ञानवान बुद्धिमान माना जाता है, बहुत भीड़ वो लोग, बहुत लोग हैं, उनके सामने क्या कर दिया इन्होंने? जाके उनको खड़ा कर दिया, है ना। देखिए कहां से कहां पहुंच गया। अभी पौलुस का भी मन नहीं भरा कि पीछे जो सेवा करके आए फिलिप्पी शहर में, जो बंदी गृह है उसको
परमेश्वर ने हिला डाला, उसके बाद में इनका मन क्या नहीं किया, बारा नहीं, बल्कि कहां पर पहुंच गया, एथेंस अथेनी नाम का जगह में पहुंच गया। वहां पर जाके अभी किसके सामने खड़ा है, एपिकुर और सोइकर। एपिकुर का जो आरंभ करने वाला एपिकुर वो 340 ईसा पूर्व में वो जन्म हुआ था। सोइकर जो ग्रुप है उसका आरंभ करने वाला जेनो, वो 340 के वर्ष के आसपास ये दोनों का जन्म हुआ, ये लोग शुरू करके। उसके बाद इसको पालन करने वाले बहुत थे, इनको पंडित मानते, ज्ञानवान बुद्धिमान मानते। उनके सामने कौन आके खड़ा है, पौलुस आके खड़ा है ना। कौन सा जगह पार करके आया फिलिपुस से, फिलिपुस, अम्फिपोलिस, अपोलोनिया, थेसलोनिकिया, बेरेया, बाद में वहां से इसको पानी का जहाज में भेज दिया। कहां पर, एथेने में। पीछे कौन आ रहे, सिलास और तिमोथी साल। यहाँ पर पहुंचने के बाद वो चुपचाप नहीं बैठा, बल्कि आराधनालय में रास्ते में खड़े होकर मसीह के बारे में सुना रहा है। और लास्ट में वो कहां पर आके खड़ा है, ये दोनों पंडित का जो ग्रुप है ज्ञानवान, इनके सामने आके कौन खड़ा है, पौलुस खड़ा है। हालेलुया। अगली क्लास में वहां पर क्या हो, बल्कि हम क्या करेंगे, मनन करेंगे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष करेगा। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर इस सुबह का समय में आपकी सन्निधि में आने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो कोई परमेश्वर इस वचन को सुनता है उसको समझने के लिए उनको मदद कीजिए राजा। अनुग्रह दिखाइए, सभी आदमान महिमा सिर्फ आपको ही देते। ये सब मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।